अब मैं आपको चैत मास की पढ़ने वाली एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। चैत कृष्णा पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने चैत कृष्णा पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप हमें पाप मोचनी एकादशी की कथा को श्रवण कराइए। भगवान बोले, यह एकादशी 8 सिद्धि 9 निधि को प्रदान करने वाली है। एक समय की बात है कि कुबेर के बाग में च्वन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि बड़ी कठोर तप साधना में लगे थे। तब इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी की तपस्या सफल हो गई तो मेरा इंद्रासन छीनकर इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे। इसलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए विघ्न डालना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ने कामदेव और मंजुषा अप्सरा को हुक्म दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग किया जाए। हुक्म होते ही दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। कामदेव ने अपने काम के तीर चलाने आरंभ कर दिए और अप्सरा ने मधुरता से नाचना आरंभ कर दिया। समाधि टूटने पर मेधावी ने एक सुंदरी को नाचते हुए देखा। वे इसके रूप एवं लावण्य से मोहित होकर एकटक उसकी तरफ देखने लगे। कामदेव के वशीभूत हो दूसरे की स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेधावी ऋषि की तपस्या भंग हो गई। जब मेधावी ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि इस स्त्री में आसक्ति होने के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है, तो वे क्रोध में भरकर अप्सरा को श्राप देने लगे और तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू पिशाच योनि को प्राप्त कर बहुत कष्ट भोगेगी। वह अप्सरा बोली कि हे ऋषिराज, मेरे कर्म का फल मुझे मिला है, लेकिन कृपा करके आप मुझे पिशाच योनि से छूटने का उपाय भी बता दीजिए। मुनि बोले कि हे नीच अप्सरा, तूने क्षमा नहीं करने योग्य कर्म किया है। फिर भी तुझ पर दया कर मुक्ति पाने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तू चैत्र मास की एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक कर, जिससे तेरा पाप नष्ट होकर तू पिशाच योनि से छूट जाएगी और फिर अप्सरा बनकर इंद्रलोक में विचरण कर सकेगी। इसके बाद वह पिशाच योनि को पाकर पृथ्वी पर भटकने लगी। जब चैत्र की एकादशी आई तब उसने बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी के व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और फिर से इंद्रलोक में पहुंच गई। फलाहार इसमें क्या होता है? चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी में क्या फलाहार होता है? इस दिन चिरौंजी का सागर लिया जाता है। तो ये थी चैत्र शुक्ला पाप मोचनी एकादशी। तो अब हम अगली वीडियो में कहेंगे चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी। तो नमस्ते, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।